अस्सलाम वालेकुम क्लास, वेलकम बैक। ये दूसरा पार्ट है हमारा इनफिक्स टू पोस्ट फिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक के बाद। अब हम दूसरा पार्ट कर रहे हैं इनफिक्स टू प्री फिक्स कन्वर्जन यूजिंग स्टैक। तो पहले करने से हम इनफिक्स टू प्री फिक्स कन्वर्जन देख लें कि बेसिकली ये है क्या। इनफिक्स एक्सप्रेशन हमने ये बताया था कि जहाँ ऑपरेटर जो है वो ऑपरेंड के दरमियान आता है, जस्ट लाइक दिस वन ओवर हियर। वन और टू जो हैं ये ऑपरेंड्स हैं जिन पे ऑपरेशन परफॉर्म होना है, और स्टैटिक इज द ऑपरेशन जो कि इन दोनों पे परफॉर्म होगा। तो जब इनको सॉल्व किया जाएगा तो बेसिकली व्हाट विल हैपन इज कि इट विल प्रोड्यूस वन पहला ऑपरेंड, टू सेकंड ऑपरेंड एंड स्टैटिक फॉलोड बाय दैट वाज पोस्टफिक्स। प्रीफिक्स में यही ऑपरेशन पहले आ जाएगा। व्हाट आई मेंट बाय दैट इज लुक एट दिस वन। ये यानी आपके पास है ऑपरेंड वन, then you have operation and then you have operand 2। ये आपके पास नॉर्मल इनफिक्स की का तरीका लिखने का। तो व्हाट यू विल डू इज कि आप इसको जब प्रीफिक्स में लिखोगे तो प्रीफिक्स में दिस विल बी समथिंग लाइक ऑपरेशन ऑपरेंड वन फॉलोड बाय ऑपरेंड टू, और उससे पहले ऑपरेशन आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स सी एन एग्जांपल। Example is I have an operand A, I have a operator plus and then I have B। तो इसका जो हम लिखेंगे प्रीफिक्स नोटेशन तो दैट विल बी प्लस ए बी। सही है। और अगर ये हो ए स्टेरिक बी तो दैट विल बी स्टेरिक ए एंड बी। ठीक है। तो जस्ट लाइक दैट इसको कन्वर्ट करने का एक मैनुअल तरीका है जिसका हमने पहले देखा था, और इसका एक यूजिंग स्टैक तरीका है। तो हमने दोनों तरीके सीखने, तो हम आज की इस वीडियो में क्विकली वो दोनों देखते हैं कि दोनों तरीके क्या हैं। व्हाट डू वी मीन बाय दैट। अच्छा, स्टेप वाइज कन्वर्जन। अब अगर मैं इसको मैनुअली सॉल्व कर रहा हूं तो हमें पता है कि जब भी कभी इस तरह की एक्सप्रेशन आती है तो प्रेसिडेंस जरूर आती है। कि क्या प्रेसिडेंस है, लेट मी सी द पॉइंट। चलो लेजर पॉइंटर, ओके। आई हैव दिस एक्सप्रेशन। अब आप क्लियरली इसमें देख सकते हो कि यहाँ ब्रैकेट्स हैं और ब्रैकेट की हाईएस्ट प्रेफरेंस है इस सारे के अंदर। तो पहले ये वाली ब्रैकेट जो है ये सॉल्व होगी, यानी जो पहला स्टेप आएगा वो ये है मेरे पास, ये जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, यानी इस ब्रैकेट में सॉल्व होना है। ये छोटी ब्रैकेट है और ये भी छोटी ब्रैकेट है। तो छोटी ब्रैकेट के लिए जो एसोसिएटिविटी होती है वो लेफ्ट टू राइट होती है, कि जो लेफ्ट में पहले आई है पहले वो सॉल्व होगी और उसके बाद दूसरी वाली सॉल्व होगी। तो जब हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करने लगेंगे तो इस ब्रैकेट के अंदर फर्दर एक छोटी ब्रैकेट है जिसने पहले सॉल्व होना है। तो ये हमने नॉर्मल मैथमेटिक्स में जब हम नॉर्मल इनफिक्स एक्सप्रेशन लिखते हैं तो हमने प्रेसिडेंस जो है वो ब्रैकेट्स के साथ और क्लियर कर दी होती है कि हम किस चीज को पहले सॉल्व करना चाहते हैं। तो स्टेप टू को जब मैं देखूंगा तो स्टेप टू में ये वाली ब्रैकेट जब सॉल्व होगी तो प्रीफिक्स के अंदर स्टेरिक वन टू आ जाएगा। अब ये एक ऑपरेंड है प्लस और ये दूसरा ऑपरेंड है। अब इन ब्रैकेट्स को दोबारा इस एक्सप्रेशन को स्कैन किया जाएगा और देखा जाएगा किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो हाईएस्ट प्रेसिडेंस इन दोनों में ब्रैकेट्स की है। तो पहले जो लेफ्ट वाली ब्रैकेट है वो सॉल्व होगी। जब ये वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी तो ये कुछ इस तरह लिखा जाएगा, प्लस स्टेरिक वन टू थ्री। अब ये एक अकेला ऑपरेंड है, दिस इज अ सिंगल ऑपरेंड। ठीक है, जब इवेल्युएट करते हैं तो ये सिंगल ऑपरेंड बन चुका है। फिर उसके बाद अगर अब हम इस लाइन को स्कैन करें, क्योंकि ये हमारे पास लेटेस्ट लाइन है, इस एक्सप्रेशन को जब हम स्कैन करेंगे तो अब हमारे पास हाईएस्ट प्रेफरेंस जो है वो इस ब्रैकेट को अवेलेबल। तो हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ये इस तरीके से सॉल्व होगी। ठीक है, इस वाली ब्रैकेट को मैं सॉल्व करूंगा तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये वाली चीज बन जाएगी। 4 5 से पहले स्टेरिक आ जाएगा। अब एक एक्सप्रेशन ये है, एक एक्सप्रेशन ये है, ये दो एक्सप्रेशन है मेरे पास, ऑपरेंड है, सॉरी दो ऑपरेंड हैं और ये दोनों ऐड हो रहे हैं। इनका जो प्रीफिक्स है वो क्या बनेगा कि प्लस बिल्कुल पहले आ जाएगा। ठीक है, ये दोनों हैं तो बेसिकली दो प्लस स्टेरिक वन टू थ्री स्टेरिक वन फोर फाइव। ये मेरे पास प्रीफिक्स नोटेशन बन गई है इनफिक्स से प्रीफिक्स नोटेशन। अब इसके अंदर भी प्रेसिडेंस रूल्स वही होंगे जो हमारे पास
पोस्ट फिक्स के अंदर है। आई क्विकली शो यू दोज रूल। ये आपके पास ऑपरेटर्स हैं और एसोसिएटिविटी है उनकी, उनकी प्रेसिडेंस है, प्रेसिडेंस लेवल क्या है। और एसोसिएटिविटी बहुत मैटर करती है, क्योंकि पोस्ट फिक्स कन्वर्ट करने के लिए ना कुछ एजम्पशन नहीं थी, लेकिन जब हम प्री फिक्स में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमारी थोड़ी सी एजम्पशन भी हैं। उन एजम्पशंस को देखने के लिए हम अगेन अपनी यही वाली एग्जांपल जो है, इस एग्जांपल को सॉल्व करते हैं जिसका हमने उसमें किया था। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि आई डोंट नीड दैट। और हमारे पास एक्सप्रेशन कहीं ये लिखा हुआ है। ओके, क्रिस्प एक्सपायर हो गया मेरा, तो इसलिए अब हमें प्रॉपर ना आवाज आने लग जानी है, अब आपको नॉइज भी आएगी। एनीवेज वी कैन वर्क विद दैट। अच्छा, मुझे ये वाली एक्सप्रेशन चाहिए, इस एक्सप्रेशन को कन्वर्ट करने लगा हूं। और रूल्स सारे आपने ध्यान में रखने हैं, रूल्स आगे लिखे हुए हैं, आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन दो रूल्स। तो इसको सॉल्व करने के लिए भी हमें वही चाहिए होगा। इनपुट सिंबल क्या है, यूजिंग स्टैक कर रहा हूं। एक्सप्रेशन मेरे पास जो बन रही है वो क्या है, और फिर मेरे पास स्टैक जो है वो क्या है, ये प्रीफिक्स स्टैक है। तो मैं इसको एक हेडिंग भी देता हूं, इनफिक्स टू प्रीफिक्स। ठीक है। तो रूल नंबर 1 या स्टेप 1 जो होता है वो ये है कि आपने पहले जब इसको कन्वर्ट करने लगना है तो हम बेसिकली इनफिक्स को प्रीफिक्स में कन्वर्ट करेंगे यूजिंग पोस्टफिक्स की टेक्निक को। लेकिन हम करेंगे क्या कि हम जो हमारे पास एक्सप्रेशन है उसको रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे। तो एक्सप्रेशन जब मैं रिवर्स ऑर्डर में लिखूंगा तो आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस वन, दिस साइड, राइट साइड में। तो पहले मेरे पास आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट, so I'll write closing bracket, I'll write 5, I write 4, 5, 4, and then I have opening bracket, okay, followed by a plus, and then I have a closing bracket, followed by a 3 plus, and then a closing bracket, 2 steric, 1, and then I have 2 opening bracket. ठीक है। याद रखिएगा, इनफिक्स टू प्रीफिक्स करने के लिए अगर ये एक्सप्रेशन गलत लिखा गया तो सारा कुछ गलत हो जाना। तो इसको लिखने के बाद एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा कि ये ठीक है कि नहीं है। अब रूल्स इसके थोड़े से डिफरेंट है एज कम्पेयर टू व्हाट वी हैव डन विद प्रीफिक्स के साथ जो हमने पोस्टफिक्स के साथ किए थे। पहला इनपुट देखो आपके पास आया क्लोजिंग ब्रैकेट। ठीक है। जब हमारे पास पोस्टफिक्स में क्लोजिंग ब्रैकेट आ रही थी तो हम पॉप करा रहे थे। इसमें ऐसा नहीं, इसमें ये थोड़ा सा रिवर्स ऑर्डर में हो जाएगा। इसमें जब भी क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो दैट विल बी पुश्ड इनटू द स्टैक, ये स्टैक पे पुश हो जाएगी। ओपनिंग ब्रैकेट आएगी ना तब हम पॉप कराएंगे, थोड़ा सा उलट हो जाएगा। नंबर आया 5, जो भी नंबर आएगा वो एक्सप्रेशन पे चला जाएगा। ठीक है। फिर आया स्टेरिक। स्टेरिक याद करो, स्टेरिक के साथ क्या करते थे कि जब भी कभी कोई ऑपरेटर आए और स्टैक में ओपनिंग ब्रैकेट, अब इस केस में क्लोजिंग ब्रैकेट पड़ी हो, तो वो ऑपरेटर उसके ऊपर पुश हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस का इशू है। ये यहां हो जाता है, ब्रैकेट्स आएंगी तो कोई प्रेफरेंस चेक नहीं करना। 4 आया, 4 कहां जाएगा जी, 4 भी आपका एक्सप्रेशन के ऊपर आ जाएगा। पहले 5 था फिर 4 था, इसको भी एक स्टैक ही समझ लो कि ये जो एक्सप्रेशन हम बना रहे हैं ना ये भी एक स्टैक ही है, 5 और 4। ओके, नेक्स्ट अब हमें आ गया ओपनिंग ब्रैकेट। जब भी कभी ओपनिंग ब्रैकेट आएगी तो मुझे एक ऑपरेशन करना पड़ेगा, मुझे पॉप करवाना पड़ेगा। मैं पॉप कराऊंगा ए इज इक्वल टू पॉप। तो जब मैं ए इज इक्वल टू पॉप करूंगा तो बेसिकली मेरे पास क्या आएगा, ए की वैल्यू आएगी मेरे पास 4। सिमिलरली दूसरी मुझे 2 वैल्यूज पॉप करानी है, क्योंकि अब ये मुझे कह रहा है कि स्टैक से पॉप करना है, स्टैक पे मेरे पास ऑपरेटर है। ओहो माय बैड, मैं एक्सप्रेशन इवेल्युएट करने लगा था। ओके, तो बेसिकली क्या होगा, सॉरी, कि जब भी कभी ओपनिंग ब्रैकेट आएगी आपने स्टैक से ऑपरेटर्स को पुश करके यहाँ लोड कराते जाना है। अगर आप लोगों को, कुछ लोगों को याद हो कि जब हम इनफिक्स टू प्रीफिक्स क्लास में करते थे ना, आई डिड द सेम मिस्टेक ओवर देयर एज वेल। ओके, सॉरी माय बैड। और ब्रैकेट्स के साथ क्या होगा, पहला जब पॉप में कराऊंगा तो ये स्टेरिक जो है ये पॉप होके इधर आ गया मेरे पास, 5-4 के बाद आ गया। ठीक है। ब्रैकेट दोबारा पॉप हुई तो ये बेसिकली ब्रैकेट तो एक्सप्रेशन में आती नहीं है, तो इसका मतलब है आई एम डन।
इस स्टेप पे मेरे साथ क्या होगा कि मेरा स्टैक जो है यहाँ पे एम्प्टी हो गया। जस्ट राइटिंग इट, यू डोंट नीड टू राइट, जस्ट सेइंग कि अब मेरा स्टैक एम्प्टी हो गया। अगली जो एक्सप्रेशन आएगी वो हम यहाँ तक स्कैन कर चुके हैं, यहाँ तक स्कैन कर लिया। अगला एक्सप्रेशन जो आ रहा है दैट इज प्लस। प्लस के साथ क्या होगा जी, प्लस जो है वो स्ट्रेट अवे पुश हो जाएगा क्योंकि एम्प्टी स्टैक है, कोई प्रेफरेंस चेक ही नहीं करनी। फिर मेरे पास आ रहा है क्लोजिंग ब्रैकेट। क्लोजिंग ब्रैकेट के साथ क्या होगा, क्लोजिंग ब्रैकेट जो है वो स्टैक पे पुश हो जाएगी प्लस के ऊपर। फिर मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास 3 आ रहा है। 3 जो है वो मेरे पास एक्सप्रेशन पे आ जाएगा। ओके, देन आई हैव अ प्लस। अब देखो प्लस, ये अब प्लस आ सकता है यहाँ, बिल्कुल आ सकता है क्योंकि हमने कहा था क्लोजिंग ब्रैकेट के ऊपर हर चीज आ सकती है, हर ऑपरेटर आ सकता है, कोई इशू नहीं है। फिर हमारे पास आई क्लोजिंग ब्रैकेट। इज इट द क्लोजिंग ब्रैकेट? ओके, तो जब क्लोजिंग ब्रैकेट आएगी तो क्या करेंगे, क्लोजिंग ब्रैकेट को भी हम पुश कर देंगे क्योंकि ओपनिंग ब्रैकेट ने पॉप करना है। देन आई हैव अ 2 ओवर हियर। 2 कहां जाएगा, 2 मेरे पास एक्सप्रेशन के अंदर आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास स्टैरिक आएगा जी। स्टैरिक कहां जाएगा, स्टैरिक में स्टैक पे जाना है क्योंकि दैट्स ऑपरेटर। और टॉप क्या है स्टैक का, क्लोजिंग ब्रैकेट, तो क्लोजिंग ब्रैकेट पे हर ऑपरेटर आ सकता। नाउ आई हैव अ 1। 1 कहां जाएगा, 1 मेरे पास एक्सप्रेशन में आ जाएगा। अब मेरे पास आ गई ओपनिंग ब्रैकेट। तो जब भी ओपनिंग ब्रैकेट आएगी मैंने पॉप करना है यहां तक कि मेरे पास क्लोजिंग ब्रैकेट ना आ जाए। तो मैं कितना पॉप करूंगा, मैंने पहला जब पॉप किया, सॉरी गलत ऑपरेटर लगा दिया, जब मैं पहला पॉप करूंगा तो ये वाला स्टार निकल के इधर आ जाएगा इस जगह पे, ठीक है। दूसरा पॉप करूंगा तो ये निकल आएगा, तो क्लोजिंग ब्रैकेट मिल गई मुझे। तो इसका मतलब है कि मैंने बस पॉप खत्म कर दिया। तो यहां मुझे क्या मिलेगा, प्लस ये और प्लस, ठीक है। ये दोनों जो हैं ये पॉप आउट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट चीज क्या आ रही है, लास्ट चीज क्या है मेरे पास, आखिरी जिसको मैं स्कैन कर रहा हूं, करेक्टर बाय करेक्टर इस पूरे एक्सप्रेशन को स्कैन किया, ये आखिरी करेक्टर रह गया, ठीक है। अब ये भी मुझसे क्या रिक्वायर कर रहा है कि मैं ओपनिंग ब्रैकेट का, क्लोजिंग ब्रैकेट का इंतजार करूं और जब तक वो नहीं आती मैं जितने भी ऑपरेटर हैं उनको पॉप कराता जाऊं। तो क्या पॉप हो जाएगा, 3 2 1 स्टैरिक एंड प्लस। अब व्हाट विड आई लेफ्ट विद, प्लस सिर्फ अकेला बच जाएगा क्योंकि ये दोनों चीजें जो हैं ये पॉप आउट हो जाएंगी। एक्सप्रेशन खत्म हो चुका है लेकिन स्टैक में अभी भी ऑपरेटर है तो वो ऑपरेटर भी पॉप आउट करा देना है। 5 4 स्टैरिक, 3 2 1 स्टैरिक प्लस प्लस, ठीक है। जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो यहाँ एक्सप्रेशन के साथ आ जाएंगे। जब ये काम हमने कर लिया है तो अब हमारी जो प्रीफिक्स नोटेशन बननी है वो ये बननी है कि मैं इसको दोबारा से रिवर्स कर दूंगा। जो मैंने ऊपर रिवर्स किया हुआ एक दफा, तो मुझे दोबारा से भी इसको रिवर्स करना है। ये बड़ा उसे तरतीब से चल रहा है, ये लास्ट टाइम भी हमें आया। ओके, तो क्या बनेगी, अब मेरे पास प्रीफिक्स एक्सप्रेशन क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी प्लस प्लस स्टैरिक 1 2 3 स्टैरिक 4 5, ठीक है जी। कुछ इसी तरह की चीज थी हमारे पास जो उधर आ रही थी कि वो डिफरेंट थी। जो हमारे पास ये देखो, प्लस प्लस स्टैरिक 1 2 3 स्टैरिक 4 5, प्लस प्लस स्टैरिक 1 2 3 स्टैरिक 4 5। तो ये हमारे पास बेसिकली हमने क्या कर लिया है, हमने अपनी इनफिक्स एक्सप्रेशन को पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ एक ट्रिकी चीज जो थी वो रह गई है। ये बहुत आसान सा सवाल था, इसके अंदर वो इशू हमें आया ही नहीं। वो इशू है ऑपरेटर की प्रेसिडेंस का। नॉलेज की दैट कि वो हमारे पास ये तो हमने इसमें भी किया हुआ है। हाँ, ये वाला करके देख लेते हैं। ओके, प्रीफिक्स के लिए हम ये कन्वर्जन कर रहे हैं। अच्छा, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा बनाते हैं।